गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि संगीत क्या चीज़ है, संगीत की परिभाषा, जैसे गायन, वादन और नृत्य तीनों मिल कर के संगीत कहलाती हैं और इनमें गायन कला सबसे अच्छी मानी गई है। तो संगीत की परिभाषा के साथ साथ हमने स्वरों को जाना और बजाना सीखा। आइए इस चैप्टर में यह जानते हैं कि संगीत की विशेषताएं क्या है। पाठ का नाम ही है संगीत की विशेषता, तो नाम से ही पता चलता है कुछ तो इसमें होगा जो विशेषता को दर्शाएगा। तो आइए देखते हैं संगीत की विशेषताएं क्या हैं, इसकी खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है, जिसकी वजह से दुनिया न चाहते हुए भी इधर झुकती है। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक है संगीत जीवन की औषधि है। वास्तव में हम देखते हैं कि संगीत जीवन में हमारे एक दवा के समान काम करती है। औषधि मतलब होता है दवा। तो आप देखते होंगे कि हम लोग कितना भी थके मांदे रहते हैं, कोई भी काम करके आते हैं, चाहे बाहर से आते हैं, चाहे मार्केट से आते हैं, थक करके आते हैं, कितनी भी हालत खराब रहती है, लेकिन घर में पहुंचने से पहले अगर रास्ते में भी कहीं कोई म्यूजिकल बहुत अच्छी चीज़ बज रही होती है तो अनायास ही हम झूमने लगते हैं। हमारा सारा दर्द, सारे शरीर की तकलीफ दूर होती महसूस होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब घर पहुंचते हैं तो थकान हुई रहती है, चाहे पानी पिए या नहीं पिए, थोड़ा सा अपना साउंड सिस्टम जिसमें अपना फेवरेट, अपना पसंदीदा गीत बजाते हैं और जिसकी मस्ती में हम आराम से झूमने लगते हैं और खूब आनंद लेते हैं। सारा थकान हमारा दूर हो जाता है। तो जीवन में एक औषधि, एक दवा का काम संगीत करती है। दूसरा है टॉपिक संगीत साधना ईश्वर साधना है। वास्तव में यह ईश्वर की ही साधना है, भगवान का ही तपस्या है। आपने देखा होगा कि सुबह चाहे हम विद्यालय में प्रार्थना करते हैं तो अवश्य एक संगीत के लिए, एक भगवान के लिए गीत गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि चाहे हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर या गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं तो आपने यह देखा कि वहाँ पर भी भजन, कीर्तन या क्वायर या जो भी है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मस्जिद से जो अजान होती है वह भी स्वरबद्ध होती है। क्यों? कि यह इसकी साधना ही ईश्वर साधना है। इसकी जब साधना हम करते हैं तो अपने आप ईश्वर का कोई नाम, कोई रूप नहीं होता है। आंख बंद करते हैं, वही भगवान है। इसलिए इसकी साधना ही ईश्वर साधना होती है। तीसरा टॉपिक है ईश्वर की भाषा है। आपने देखा होगा कि जब हम प्रेयर करते हैं तो चाहे कितने भी बड़े किसी भी सब्जेक्ट के ज्ञाता हों, चाहे हम साइंस जानते हो ज़्यादा या मैथ जानते हो, इंग्लिश जानते हो, हिंदी जानते हो, संगीत जानते हो, लेकिन ईश्वर की भाषा यही है। आपने देखा होगा, जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया, कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे कहीं भी हम गाते हैं, क्योंकि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। यह ईश्वर की भाषा है। इसी भाषा के अनुसार, इसी के अंतर्गत भगवान समझते हैं। यह भाषा आसानी से समझ में आ जाती है। ईश्वर की ही भाषा है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए यह टॉपिक है ईश्वर की भाषा। नहीं तो अगर हम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हों तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गॉड 1 + 1 = 2, क्योंकि भगवान ये भाषा नहीं समझते हैं। भगवान आनंद की भाषा समझते हैं और सबसे अधिक आनंद, सबसे ज़्यादा रस संगीत में है। इसीलिए यह ईश्वर की भाषा है। अगला टॉपिक है यह योग की पराकाष्ठा है। आपने यह चौथा टॉपिक देखा कि योग की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा शब्द आपके लिए यह थोड़ा समझने का है। पराकाष्ठा मतलब होता है चरम सीमा, जिसका अंतिम स्टेज हो। तो जैसे हम योगा करते हैं तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, लोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूरक करते हैं,
कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं। पूरक का मतलब अंदर श्वास खींचना, कुंभक का मतलब रोकना और रेचक मतलब छोड़ना। ये सारी क्रिया संगीत में अपने आप हो जाती है साधक को। साधक जैसे जैसे संगीत की साधना करता है वैसे वैसे उसकी श्वास पर कंट्रोल होता है, उसके श्वास पर नियंत्रित होता है, सांस भरता है और एक बार के भरे हुए सांस में पूरी लाइन गा लेता है और अभ्यास करता है। इस तरह से उसका लोम विलोम और प्राणायाम की क्रिया अनायास ही हो जाती है। इसलिए जो अच्छे संगीत साधक हैं उनको योगा करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वयं अगर अच्छी तरह से संगीत की साधना करें तो अपने आप योगा हो जाएगा। यही टॉपिक दिखाता है कि इससे यह योग की ही पराकाष्ठा है। अगला टॉपिक है अथाह जल में नाव है। यह हमें थोड़ा सा ईश्वर की ओर उन्मुख करते हुए ले जाती है संगीत की यह विशेषता। जैसे हमारा जीवन एक संसार रूपी समुद्र है, हमारा जीवन एक संसार रूपी समुद्र है, जिस समुद्र से पार निकलने के लिए संगीत नाव के समान है, जो खेते हुए आनंद के साथ गान बजान और संगीत गान बजान के साथ साथ हमें आनंदातिरेक से आगे बढ़ाते हुए यह जीवन रूपी समुद्र से आराम से हंसी हंसी में आनंद के साथ पार कर देती है। इसलिए यह टॉपिक है संगीत अथाह जल में नाव है। जैसे अथाह जल या समुद्र से पार निकलने के लिए हमें एक नाव, एक नौका की आवश्यकता होती है, एक जहाज की जरूरत होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी समुद्र से निकलने के लिए हमें संगीत रूपी नाव की आवश्यकता होती है, जिसको हम गाते हैं तो आनंद से भर जाता है हमारा हृदय, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, दूसरे भी आनंदातिरेक हो से भर जाते हैं। अगला टॉपिक है संगीत आत्मा की आवाज है। आपने देखा होगा कि अलग अलग समय गाने के लिए अलग अलग राग बने हुए हैं, तो आपको अगली कक्षाओं में राग का मतलब मिलेगा, किंतु चौथी कक्षा में आपको बस इतना जानना है कि जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तो खुशी वाले गाने हमारे अंदर से निकलते हैं, झूमते हैं, और हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, वह भी एक प्रकार की आवाज ही निकलती है। हम रोते हैं तो अभी स्वर में रोते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बेसुरा रोता है, ऐसा नहीं होता है। तो यह आत्मा की आवाज है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो रास्ता चलते हुए गुनगुनाते हैं, या घर में ही मस्ती में सिर हिलाते हुए गुनगुनाते हैं, तो आनंद है, वह श्रृंगारिकता है। इसलिए हमारी आत्मा से जो आवाज निकलती है वही गायन है, वही संगीत है। इसीलिए कहा गया है कि संगीत आत्मा की आवाज है। अंतिम टॉपिक है विद्वान ईश्वर का वरद पुत्र है। आपने देखा कि यह टॉपिक कह रहा है विद्वान। विद्वान का मतलब होता है विद्या को जानने वाला, चाहे वह संगीत विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, या सभी विद्याएं हों, इनको जानने वाला भगवान का वरद पुत्र माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो आलसी है उसको विद्या कहाँ, अलसस्य कुतो विद्या। तो जो आलसी है उसको विद्या कहाँ, और जिसको विद्या नहीं होगा वह ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं हो सकता है, वह अपने आप हार नहीं मानना सीखेगा, तो वह ईश्वर से और समाज से बहुत अलग हो जाएगा। इसलिए इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें समाज के साथ और समाज में रहने के लिए, एक सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए संगीत की विशेषताएं तभी हमारे हमको जानकारी होंगी जब हम संगीत ही नहीं और भी विषयों के साधक होंगे। और इसीलिए कहा गया कि विद्वान ईश्वर का वरद पुत्र है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विद्वान नहीं बन सकते हैं, और विद्वान नहीं बन सकते हैं तो हम ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे। इस प्रकार इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिल रही है कि हमें विद्वान होने के साथ साथ एक सामाजिक, एक नैतिक मूल्य को समझने वाला सफल नागरिक बनना चाहिए। आइए, इस प्रकार यह टॉपिक आपको हमने इसी माध्यम से समझा दिया। अगले टॉपिक्स के लिए अगले दिन। थैंक यू।